नमस्कार मित्रों, मैं आदर्श एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल आदर्श सॉल्यूशन पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम आप जानते हैं और जान रहे हैं कि हमारे चैनल पर ज़मीन से संबंधित वीडियो रेगुलर डे बाय डे प्रतिदिन एक वीडियो अपलोड किया जाता है। तो उसी सीरीज़ में आज के दिन फिर हम एक नए वीडियो के साथ आपके पास समक्ष प्रस्तुत है और चलिए इस वीडियो के बारे में आगे चर्चा करते हैं। थंबनेल को देखकर आप समझ चुके होंगे कि आज हम किस विषय पर चर्चा करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है थंबनेल में, जो बिहार लैंड रजिस्ट्री रूल्स, बिहार लैंड रजिस्ट्री के रिगार्डिंग बहुत सारे रूल्स बने हैं। ये रूल्स लोगों के लिए कितने फ़ायदेमंद और कितने नुकसानदायक साबित होंगे, चलिए आज के वीडियो में इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, अगर मुसीबत में नहीं पड़ना है तो 5 रजिस्ट्री नियमों का पालन करना अत्यंत ज़रूरी है। अगर आप मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते हैं और रजिस्ट्री करा रहे हैं ज़मीन का, तो इन 5 नियमों का पालन ज़रूर करें। तो चलिए इस महत्वपूर्ण सूचना के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। तो मित्रों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है बिहार लैंड रजिस्ट्री रूल्स 2024 लैंड रजिस्ट्री रूल्स जो बने हैं उसके बारे में देखेंगे। बिहार सरकार ने लागू किए हैं, बिहार सरकार ने इम्प्लीमेंट कर दिया है यह सारे नियमों को। अब से बिहार में ज़मीन रजिस्ट्री करते समय बिल्कुल हमें सावधान रहना होगा और सावधानी बरतते हुए ही हमें ज़मीन की रजिस्ट्री करनी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर रेगुलर देखते हैं वीडियो को, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ज़मीन से संबंधित सारे अपडेट आपको समय से इस चैनल पर मिल जाया करेंगे। तो चलिए मित्रों, आगे इस नियम के बारे में पढ़ते हैं, जिस कौन-कौन से 5 नियम लगाए गए हैं। देखिए मित्रों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिहार में भूमि रजिस्ट्री नियमों में हाल ही में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। ये नए नियम बिहार सरकार के राजस्व भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार का जो वेबसाइट है राजस्व भूमि सुधार विभाग द्वारा लागू किया गया है, राजस्व भूमि सुधार विभाग द्वारा लागू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य भूमि विवादों को समाप्त करना और रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना। जैसा कि हम हर एक वीडियो में जिक्र करते हैं, अभी जो भी नियम बन रहे हैं और जो सर्वे की प्रक्रिया हो रही है, उसका मुख्य उद्देश्य यही है, जो किसी भी विवाद को, जो भी भूमि विवाद होता है उसको समाप्त करना और रजिस्ट्री की प्रक्रिया और किसी भी प्रकार का जमीन संबंधी प्रक्रिया है उसको सरल और पारदर्शी बनाना इस सर्वे का और इस नियम का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। इन नियमों के तहत अब सभी भूमि मालिकों को अपनी संपत्ति को अपना नाम पर रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य हो जाएगा। जो भूमि मालिक हैं उनको संपत्ति को अपने नाम पर रजिस्टर्ड करवा लेना होगा। यदि कोई व्यक्ति अपने दादा या परदादा की संपत्ति को बेचना चाहता है तो उससे पहले उससे संपत्ति का रजिस्ट्रेशन अपने नाम पर करवाना होगा। यह बदलाव भूमि विवादों की संख्या को कम करने के लिए किया गया है, जो अक्सर परिवारों के बीच उत्पन्न होते हैं। जैसा कि हम आप जानते हैं, हर एक परिवार के बीच भूमि विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। तो उसी सब विवादों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का नियम लगाया गया है, जिससे भूमि विवाद कम से कम हो और वो समाप्त हो जाए। उसके बाद देखिए मित्रों, यहाँ पर मुख्य शब्द का अर्थ, भूमि रजिस्ट्री का अर्थ यहाँ पर बताया गया है। भूमि रजिस्ट्री का अर्थ है किसी प्रकार के भूमि या संपत्ति का आधिकारिक रिकॉर्ड रखना। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि भूमि का स्वामित्व स्पष्ट हो और किसी भी विवाद से बचा जा सके। बिहार में भूमि रजिस्ट्री के नए नियमों के तहत निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया गया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं भूमि रजिस्ट्री का मुख्य शब्द का क्या अर्थ है। उसके बाद चलिए आगे पढ़ते हैं इस विषय में और क्या कहा गया है। फिर से आपसे अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। आगे देखिए मित्रों, यहाँ पर लिखा गया है जमाबंदी। जमाबंदी के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि अब केवल वही लोग अपनी संपत्ति बेच सकते हैं जिनकी जमाबंदी उनके नाम पर होगी। ऐसा नियम देखने के लिए सामने आ रहा है। हालांकि ऐसा नियम में बार-बार संशोधन हो जाता है, राजस्व में कुछ कमी आने के कारण फिर से जो है रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू हो जाती है। दूसरा है आवश्यक दस्तावेज। रजिस्ट्री के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची में वृद्धि की गई है, जिससे प्रक्रिया अधिक सख्त हो गई है। रजिस्ट्री के लिए दस्तावेज की आवश्यकता होती है, उसमें वृद्धि की गई है, जिस वजह से रजिस्ट्री में जो है कमी देखने को मिल रही है। उसके बाद अंत में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है तीसरे पॉइंट पे, विशेष शिविर। राजस्व विभाग ने विशेष शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। हर ब्लॉक में पंचायत में विशेष शिविर लगा के लोगों को जागरूक करने का अभियान चल रहा है, आयोजित करने का निर्णय लिया है, ताकि लोग अपनी संपत्तियों को आसानी से रजिस्टर कर सकें। और जब आप अपनी संपत्तियों को अपने नाम से रजिस्टर कर लेंगे तो आप अपनी संपत्ति को अगर बेचना चाहते हैं तो किसी के भी हाथ से आप अपना संपत्ति को बेच सकते हैं। नियम का नाम क्या है? नियम का नाम है बिहार भूमि रजिस्ट्री नए नियम 2024। विभाग कौन सा है? तो विभाग है हमारा राजस्व भूमि सुधार विभाग, जो बिहार सरकार का लैंड डिपार्टमेंट का विभाग है। उसका आधिकारिक वेबसाइट आप जा सकते हैं, www.bihar.bhumi.gov.in पर जाके आप इसका जो है और जानकारी ले सकते हैं। आवेदन करने का तरीका, आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। संक्षिप्त जानकारी के रूप में यहाँ पर देखिए मित्रों, लिखा गया है कि नए नियमों के तहत भूमि मालिकों को अपनी संपत्ति को अपने नाम पर रजिस्टर कराना एकदम ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इस सर्वे के द्वारा भी वही प्रक्रिया को दोहराया जा रहा है, जो सर्वे के माध्यम से जो भी आदमी का जितना ज़मीन है उसके नाम से हो जाएगा और ये ट्रांसपेरेंसी दिख जाएगी जो किस आदमी के पास कितना ज़मीन है। नए नियमों का विवरण। चलिए मित्रों, नए नियमों के विवरण के बारे में आगे
पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए मित्रों लिखा हुआ है कि बिहार में भूमि रजिस्ट्री के नए नियमों के अनुसार पहले से रजिस्टर्ड संपत्तियों को बेचना अब अधिक कठिन हो गया है। पहले यदि कोई व्यक्ति अपने दादा या परदादा की संपत्ति को बेचना चाहता था तो वह बिना किसी समस्या के ऐसा कर सकता था। उसके नाम से यदि ज़मीन नहीं भी है तो वो किसी थर्ड पार्टी को पैसा लेकर उस ज़मीन अपना सेल कर सकता था। लेकिन अब सभी संपत्तियों को पहले व्यक्तिगत रूप से रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी व्यक्ति बिना स्वामित्व प्रमाणित किए अपनी संपत्ति को किसी दूसरे व्यक्ति को हाथ में नहीं दे सकता है। पहले अपना स्वामित्व उसको दिखाइए, जहाँ में ये मेरा चीज़ है, मेरा कागज़ टाइट है, तब जाके आप किसी व्यक्ति को ज़मीन जो है अपना सेल कर सकते हैं। अंत में दोस्तों निष्कर्ष के रूप में हमें यहाँ पर लिखा गया है, बताया गया है कि बिहार में भूमि रजिस्ट्री के नए नियम निश्चित रूप से एक सकारात्मक कदम है। ये न केवल भूमि विवादों को कम करने में मदद करेंगे, बल्कि लोगों को उनकी संपत्तियों के स्वामित्व को स्पष्ट रूप से समझने में भी बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। हालाँकि नियमों के लागू होने से कुछ समय तक लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मान लीजिए कि ये नियम लग जाए तो बहुत सारे आदमी को परेशानी भी हो सकती है। उनको अगर ज़मीन बेचना होगा इमरजेंसी में तो वो नहीं बेच पाएँगे, क्योंकि उनके नाम से ज़मीन नहीं है। लेकिन भविष्य में दीर्घकालिक दृष्टिकोण से अगर आप देखें, भविष्य के दृष्टिकोण से देखें तो ये सभी योजना जो है, ये सभी जो चीज़ है, ये आपके लिए लाभकारी साबित होंगी। इसको समझने की बहुत ही आवश्यकता है। तो ठीक है मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और नमस्कार। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक करते हुए एक प्यारा सा कमेंट भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। तो बहुत-बहुत धन्यवाद और नमस्कार।